कबीर की साखी। साखी है पहली है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। मतलब मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर क्या है कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, एक पवित्र सरोवर है जहाँ पर जो हंस हैं वो विचरण करते हैं, खेलते हैं। तो कह रहा है मान सरोवर के जल में जब हंस जो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अगर उनको वहाँ पर पवित्र मोती मिलते हैं खाने के लिए, उनको पवित्र मोती मिलते रहेंगे तो वो उस जगह को छोड़कर कहीं क्यों जाएंगे। उसी प्रकार यदि एक मनुष्य जो है उसका जो शरीर है, अगर उसका खुद का जो शरीर है वो पवित्र हो जाए, पवित्र भावना से उसका शरीर भर जाए, उसमें जो ज्ञान रूपी मोती उसे हमेशा उसकी आत्मा को मिलता रहे, उसकी आत्मा को ज्ञान रूपी मोती हमेशा उसे मिलता रहे, तो उसको कोई भी चीज़ वह उस स्थान को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे प्रेमी को जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। लेकिन जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे जो सारे पाप पुण्य थे, सारे जो पाप थे वो पुण्य में बदल गए। मेरे मन के जो सारे विकार थे, जो मेरी पूरी सोच थी, बुरे विचार थे, सब दूर हो गए, सारी बुरी भावनाएं समाप्त हो गई और मेरे मन के अंदर जो दूषित भावनाएं थी उससे दूर होकर मेरा मन अमृत के समान पवित्र हो गया। मतलब एक प्रेमी को जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे मन के विकार जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसकी बुरी सोच बदलकर एक अच्छी सोच में परिवर्तित हो जाती है, उसका जो मन, उसके जो शरीर का विष है वो बदलकर अमृत में परिवर्तित हो जाता है जब उसे सच्चा प्रेमी मिल जाता है। तो कबीर को सच्चा प्रेमी कौन? ईश्वर मिल गए। तो ईश्वर की भक्ति में लीन होकर वो अपने सारे मन के विकारों को दूर करने में सफल हुए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कह रहा है कबीरदास जी कहते हैं जो साधक लोग होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर बिना कुछ सोचे, इस अज्ञानी संसार के बारे में बिना कुछ सोचे आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, किसी की परवाह उसे नहीं करनी चाहिए। ये जो अज्ञानी संसार है ये तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर उसके पीछे पीछे भौंकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो तुम्हें उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथी भी अपनी मस्ती में चलता जाता है। तो एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे अपने ज्ञान के हाथी पर सवार होकर अपने अच्छे रास्ते पर चलते चले जाना चाहिए, चाहे यह अज्ञानी संसार उसे कुछ भी कहता रहे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भर होई के हरि भजे कोई संत सुजान। कह रहा है कबीरदास जी कहते हैं भक्ति के मार्ग में जो पक्ष विपक्ष के बारे में सोचता है उसे कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, उसे कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, उसे कभी भी उसकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी, वो सच्ची भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हरि को, अर्थात भगवान का भजन करता रहेगा, वही एक सच्चा ज्ञानी है, वही एक संत ज्ञानी कहलाता है। वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वो किसी को छोटा ऊंच नीच के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ेगा, ना किसी को छोटा बड़ा मानेगा। वह व्यक्ति जो निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है उसे ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूही के निकट न जाए। अब कबीरदास जी कहते हैं हिंदू जो है वो राम का नाम लेते लेते मर गया, मुसलमान अपने खुदा को याद करते करते मर गया, अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण, लेकिन कोई भी, दोनों में से कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, दोनों को ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन कृत्रिम साधनों, मतलब हिंदू और मुसलमान के चक्कर में ना पड़कर इन सभी चीज़ों से दूर रहकर सच्चे विचारों से पूरे जीवन भगवान को सच्चे मन से याद करता है, उनका भजन करता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। यही सार्वभौमिक सत्य है, मतलब यही जगत का सत्य है। अगर वो हिंदू बनकर पूरा जीवन व्यतीत करता है, मुसलमान से नफरत करता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसे एक अच्छा इंसान बनकर, हिंदू मुसलमान से परे हटकर भगवान का रास्ता, भगवान का नाम याद करना, भजन करना चाहिए, याद करना चाहिए और सच्ची राह पर चलते रहना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। काबा फिरी खासी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर जब उठ जाता है तब जो मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है काबा, मुसलमान काबा जाते हैं अपने तीर्थ स्थान पर, हिंदुओं का जो तीर्थ स्थान है काशी, तो उनके लिए काबा और काशी का जो बीच का अंतर है वो समाप्त हो जाता है, दोनों ही उनके लिए
एक हो जाते हैं। उनके लिए राम और रहीम का भेद खत्म हो जाता है, जो धर्म से ऊपर उठ जाता है, जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर कर भगवान को याद करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोटा आटा खाने में परेशानी होती है, लेकिन जब वही मैदा बन जाता है तो उससे बनी चीज़ों को खाने में आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इन धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठा एक इंसान मुसलमान और हिंदू के धर्म भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, और उसके मन में जो बसी दुर्भावनाएं हैं, जो उसके मन में बुरी भावनाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है और वह एक सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ऊंचे गुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके जो काम है वो अच्छे नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके जो कार्य हैं वो कर्मों से ऊंचा नहीं है, उसके कार्य खराब हैं, वो हीन कार्य करता है, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वह मनुष्य नहीं बन जाता, मनुष्य अपने कर्मों से बनता है। जिस प्रकार सोने का कलश भी यदि शराब से भर दिया जाए तो जो साधु लोग हैं उसको ग्रहण करने योग्य नहीं मानते। मतलब शराब जो है सोने के कलश में भी जाकर पवित्र नहीं होती, सोने का कलश में भी जाकर वो पवित्र नहीं होती। उसी प्रकार एक ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति जब तक अच्छे कार्य नहीं करता तब तक वो मनुष्य कहलाने योग्य